जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम गज केसरी योग को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किन किन लगन कुंडलियों में गज केसरी योग बनता है, किन किन लगन कुंडलियों में ये एप्लीकेबल ही नहीं होता, जिसकी श्रृंखला में मैंने आपको पढ़ाते हुए कल भी बताया था। कल हमने बात की थी धनु लगन की कुंडली में, जिसमें चंद्रमा जो है वो अष्टमेश होता है, और धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश होने की वजह से गज केसरी योग बनाता ही नहीं, उल्टा अगर वो बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो बृहस्पति की शुभता को भी खत्म करने में सहायक करता है रोल प्ले। तो प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि मानी जाती है। मकर लगन के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। शनि देवता ने बृहस्पति देवता को क्या दिया? शनि देवता ने बृहस्पति देवता को तीसरे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, तीसरा भाव पराक्रम का, तीसरा भाव छोटे भाई बहन के साथ साथ मेहनत का, तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का, तीसरा भाव आपकी ज़िंदगी में सारे किस्म के किए हुए हार्डवर्क और आपके बाहुबल का। प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव के साथ साथ बृहस्पति देवता को 12वां भाव भी दिया। 12वां भाव जेल यात्रा का, 12वां भाव विदेश यात्रा का, विदेश सेटलमेंट का, 12वां भाव हस्बैंड वाइफ के पर्सनल टाइम का, 12वां भाव आपके हो रहे व्यय का, यानी आपकी ज़िंदगी में जितने खर्च होते हैं उन सब का 12वां भाव माना जाता है। तो बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में तीसरे भाव के मालिक बने और 12वें भाव के मालिक बने, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। वो योग कारकता में नहीं आते क्योंकि ना तो तीसरे भाव को बहुत अच्छा माना जाता है, न ही द्वादश भाव को बहुत अच्छा माना जाता है। ये दोनों ही खराब भाव होने की वजह से ये एक मारक ग्रह बने बृहस्पति देवता इस लगन की कुंडली में। और बृहस्पति देवता के बाद बात आई चंद्रमा देवता की, जो कि 7वें भाव के मालिक बने। 7वां भाव आपका दाम्पत्य सुख का भाव, 7वां भाव डेली वेजेस का भाव, 7वां भाव आपकी पार्टनरशिप का भाव। 7वें भाव से हम ये तीनों चीज़ें मेनली देखते हैं। 7वां भाव अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करोगे तो चंद्रमा देवता भी लग्नेश शनिदेव का अति शत्रु होने की वजह से अति मारक ग्रह माना जाता है। तो दर्शकों, अब ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली है कि इस लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता जो कि तृतीयेश और द्वादशेश हैं, चंद्रमा देवता जो इस लगन कुंडली में सप्तमेश हैं, तो दोनों ही मारक ग्रह इस लगन कुंडली में माने जाते हैं। तो इस लगन कुंडली में कभी किसी कीमत पर किसी भी जातक को ना तो बृहस्पति देवता अच्छा फल देने वाले हैं, ना ही चंद्रमा देवता अच्छा फल देने वाले हैं। हाँ, बृहस्पति किसी विपरीत राज्यों की स्पेशल कंडीशन में अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं, जो आपके शरीर शनिदेव के ही अति शत्रु होने की वजह से कभी किसी कीमत पर अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल नहीं देंगे। तो कैसे इस लगन कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति देव का गज केसरी योग कंसिडर कर लिया जाए, जबकि दोनों ही एक तरह से मारक ग्रह हैं और अपनी दशा अंतरदशा में दोनों ही जातक को मृत्यु तुल्य कष्टों से भर देंगे उसका जीवन। अगर बृहस्पति की महादशा चल पड़ी तो जातक दिक्कत परेशानियां झेलता ही मिलता है। हाँ, विपरीत राज्यों की कंडीशन छोड़ दीजिए। अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, आप लाइव बैठकर किसी की भी देख सकते हैं। अगर मकर लगन की कुंडली हो, चंद्रमा कहीं भी किसी कुंडली में किसी भाव में भी पड़ा हो, मकर लगन की कुंडली होगी तो वो सदैव जातक कष्टों को झेलता ही मिलेगा। वो सदैव जातक कष्टों से भरपूर जिंदगी जीता मिलेगा। उसे सारी जिंदगी ये समझ में नहीं आता कि न तो मेरा कामकाज सेटल हो रहा है, न मुझे घर गृहस्थी का प्रॉपर सुख मिल रहा है, न मेरी पार्टनरशिप में कामयाबी मिल रही है। वो सदैव चंद्रमा की दशा अंतरदशा में परेशानी झेलता ही मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह है, जो आपके शरीर का ही अति शत्रु है।
तो प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग की स्थिति में पड़ा हुआ तो वो अच्छा फल दे सकता है। अन्यथा बृहस्पति देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भरता रहेगा। जातक बृहस्पति की दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट तक भोगता, उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरा जितना मर्जी मेहनत के बाद, जितना मर्जी मेरे कमाने के बाद इतने फजूल खर्च मेरे बढ़े हुए हैं, खर्चा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो जितनी मर्जी आमदनी बढ़ाने के जरिए बढ़ाता है, लेकिन खर्चा उससे 2 कदम आगे ही रहता है। तो इस लगन की कुंडली में गज केसरी योग बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अति मारक ग्रह माने जाते हैं। और अति मारक ग्रह का मतलब ये हुआ कि दोनों ही रिजल्ट देने में अच्छे सक्षम ही नहीं है। विपरीत राज्यों की कंडीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं प्रिय दर्शकों, क्योंकि बृहस्पति हो सकता है विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर के अच्छा फल देने में बाध्य हो, लेकिन हम गज केसरी की बात कर रहे हैं। तो कभी भी इस लगन कुंडली में गज केसरी योग बनेगा ही नहीं, और अपनी दशा अंतरदशा में वो अच्छा फल कभी देगा ही नहीं। इस लगन की कुंडली में प्रिय दर्शकों, भूल कर भी किसी भी जातक को कभी किसी कीमत पर भी पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। पुखराज धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि हो सकता है वो आपका अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट कर दे, बीमारियों को एक्टिवेट कर दे, फजूल की जेल यात्रा तक करवा दे, और आपकी मेहनत इतनी बढ़ा दे कि आपको रिजल्ट में हमेशा ऑब्स्टेकल्स ही मिलते रहें और आपके व्यय हर चीज़ में बढ़े ही रहें। तो इस लगन के जातक को कभी किसी कीमत पर भी चंद्रमा देवता का रत्न मोती भी धारण नहीं करना चाहिए। पुखराज तो वर्जित है ही है, क्योंकि वो तृतीयेश है, तीसरे भाव का मालिक है, और द्वादशेश है। बृहस्पति तो वर्जित है ही, लेकिन इस लगन की कुंडली वालों को कभी किसी कीमत पर भी सुच्चा मोती धारण नहीं करना चाहिए। वो भी हर मकर लगन के जातक को सदैव हर कीमत पर वर्जित माना जाता है। तो जो दोनों ग्रह आपको मार्कित्व के रिजल्ट देने में बाध्य हों अपनी दशाओं अंतरदशाओं में, तो वो कैसे आपको राजयोग की संज्ञा दे सकते हैं, और आप कैसे कह दोगे कि ये गज केसरी योग बना है। इन दोनों योगों को जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी, आप देख सकते हैं कि बृहस्पति देवता भी और चंद्रमा देवता भी जितने बलहीन होंगे उतना शुभ माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह इस लगन कुंडली में मारक माने जाते हैं। और मार्कित्व में जितना बलाबल कम होगा उतना ही कुंडली में बचने के रास्ते मिलेंगे, और जितने बचने के आपको रास्ते मिलते जाएंगे उतना ही आपका जीवन यापन आसान होता चला जाएगा, उतने ही आपकी जीवन यापन की मुश्किलों में कमी आती चली जाएगी, उतना ही आपका जीवन यापन जीने के लायक बनता चला जाएगा। तो बृहस्पति देवता का कमजोर होना अति आवश्यक है, और जितना जिसकी कुंडली में अच्छा होगा तो वो शुभता के फल में बढ़ोतरी कर देगा, क्योंकि वो मारक ग्रह है, और मारक अगर बलहीन होगा तो अच्छे ग्रह पूर्णता फल देने में सक्षम होंगे। चंद्रमा भी अति मारक है, चंद्रमा भी इस लगन कुंडली में जितना बलहीन हुआ, यानी अंश वाइज कम हुआ, डिग्री वाइज अपने बलाबल में कम हुआ, तो भी अपनी दशा अंतरदशा में वो अपने कष्टों में कमी लाता मिलेगा। तो न तो कभी इस लगन कुंडली में बृहस्पति का पुखराज धारण करके इसे गलती कीजिएगा, ना ही इस लगन कुंडली में कभी भी चंद्रमा का सुच्चा मोती धारण करने की गलती कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह इस लगन कुंडली में अति मारक माने जाते हैं। तो इस लगन कुंडली में अगर दोनों ग्रह मारक माने जाएं तो योग को डिफाइन करना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं पिछले कई एपिसोड से आपको बताता चला आ रहा हूँ, इस बात की विस्तृत जानकारी देता चला आ रहा हूँ कि कभी भी जब आप योग को डिफाइन करें, यानी दो ग्रह की बनी हुई युतियों को डिफाइन करें, तो देख लें कि उस ग्रह के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, वो कौन सा डिपार्टमेंट लेकर के बैठा है, और अपनी दशा अंतरा काल में वो कैसा रिजल्ट देने वाला है। हो सकता है आप गज केसरी योग डिफाइन करो और इस लगन कुंडली में दोनों ही बलहीन पड़े हों और अपनी दशा अंतरा में जातक को बचने का रास्ता दें। तो योग को डिफाइन करने से पहले ये हमारे लिए अति आवश्यक है ये देख लेना कि वो ग्रह जिसका हम योग डिफाइन कर रहे हैं वो कुंडली का कितना योग कारक ग्रह है या कुंडली का कितना मारक ग्रह है। ये बात समझना अगर आप सीख जाएंगे
तो इस विद्या का बहुत बड़ा स्तंभ आपने समझ लिया। फिर आप एक नॉर्मल से अच्छे कैलकुलेशन करने वाले बनते चले जाएंगे और आपके रिजल्ट्स और आपका विवेचन किया हुआ कुंडली में बिल्कुल सटीक निकलेगा। क्योंकि समझना जरूरी है इस बात को लेकर के कि ग्रह में बलाबल कितना है, ग्रह कौन से डिपार्टमेंट्स का मालिक है और ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है। ये तीन चीजें किसी भी योग को डिफाइन करने का स्तंभ मानी जाती हैं, ये तीन पिलर माने जाते हैं। अगर प्लेसमेंट गलत हो गई उन दोनों योगी या दो ग्रहों की जिसका हम योग डिफाइन कर रहे हैं, तो भी वो अच्छा फल कभी नहीं देगा। अगर दोनों में डिग्री वाइज बलाबल में फर्क आ गया या कमजोर हुआ तो भी योग कभी डिफाइन नहीं माना जाएगा। अगर उन दोनों ग्रहों के पास डिपार्टमेंट गलत हुए, यानी कुंडली में अगर वो मारक ग्रह हुए, तो भी योग को डिफाइन कभी किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। अब इस लगन कुंडली में अगर चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे पड़े होंगे तो चंद्रमा भी अपनी दशांतर दशा में कष्ट देता मिलेगा और बृहस्पति भी अपनी दशांतर दशा में सदैव जीवन यापन कष्टों से भरपूर करता ही मिलेगा। तो इस योग को इस लगन कुंडली में ध्यान से नोट कर लीजिए, कभी किसी कीमत पर भी डिफाइन नहीं किया जाता। अगर इस लगन कुंडली में ये योग बन जाए तो उसे अशुभ माना जाता है, उसे गलत योग माना जाता है, उसका लिए ये माना जाता है कि उसके नेगेटिव रिजल्ट्स देने में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि दोनों मारक ग्रह मिल गए हैं और दोनों मारक ग्रहों का मिलना कुंडली के लिए अति अशुभ होता है। दोनों में से कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता, दोनों ही बुरा रिजल्ट देते हैं अपनी दशांतर दशा में। तो प्रिय दर्शकों, इस बात को सदैव याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में न तो किसी कीमत पर बृहस्पति पहना जा सकता है, यानी बृहस्पति का रतन पुखराज पहना जाता है, ना ही किसी भी कीमत पर चंद्रमा देवता का रतन सुच्चा मोती धारण किया जाता है। दोनों ही रतन भी इस लगन कुंडली में यानी मकर लगन की कुंडली में सदैव वर्जित माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। मेरी कोशिश रही है कि घर की बरकत के लिए बहुत सारे टिप्स दूँ, जितने भी हमारी रिसर्च में आते हैं, जितने भी हम ग्रंथों शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो भी हमारे समझ में आता है उसकी विस्तृत जानकारी आपको दूँ ताकि आप भी लाभान्वित हो पाएँ। आज घर की बरकत को बढ़ोतरी करने में एक बहुत अच्छा टिप देता हूँ प्रिय दर्शकों। घर का जो भी लॉकर हो या घर की तिजोरी हो या घर का ऐसा कोई भी स्थान हो, चाहे वो आपकी अलमीरा में ही क्यों ना हो, जहां आप कैश वगैरह घर का रखते हो, वहां चाहे 2 पीस बादाम के रखिए, चाहे 2 पीस कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट के रखिए जो साथ में सदा पड़े होने चाहिए। खाली कैश कभी नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसा आपका वहाँ रखा हुआ ड्राई फ्रूट में से कोई भी 1 या 2 पीस ही रख दीजिए, चाहे वो रखा हुआ सदैव घर की बरकत लाने में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। वो एक प्रसाद की तरह सदैव वहाँ पड़ा होना चाहिए। वो घर की बरकत लाने में ही नहीं बाध्य होता, बल्कि घर की सुख समृद्धि के लिए भी बाध्य होता है। वो चौतरफा लाभ आपको अवश्य देगा। तो अपने लॉकर में कैश के साथ कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर रखिए जो घर की बरकत की बढ़ोतरी करने में सदैव आपको सहायक रोल प्ले करे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।